So today we'll be doing the continuation video of the section formula and the midpoint formula. ठीक है, अब इस चैप्टर में we have discussed about this section formula, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट. ठीक है, नाउ इसमें इस वीडियो में हम कुछ नया देखेंगे. ठीक है, जैसे कि एक टर्म हमारा मिलेगा कोलिनियर. ठीक है, कोलिनियर. ठीक है, नाउ कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सपोज हमें 1 2 3 पॉइंट दे देता है अगर. ठीक है, 3 पॉइंट. ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हमें 3 पॉइंट देता है बेसिकली, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ए बी एंड सी. ठीक है, वो कोलिनियर पॉइंट हमें प्रूव करना है कि मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होता है. कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन. तो सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. तो ये हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है पॉइंट ए बी एंड सी, ये कोलिनियर है या नहीं. कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अच्छा. और तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, पहले सेक्शन फॉर्मूला का कुछ पार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग कोलिनियर में आएंगे. ठीक है, नाउ सपोज एक क्वेश्चन. ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन. ठीक है, इसमें क्या हमें बोला है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट. ठीक है, मिड पॉइंट हमें गिवन है. मिड पॉइंट इस क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट दिया है 1, 2a + 1. ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ किन दो पॉइंट्स का है. जैसे कि a, सपोज a इज गिवन विच इज 2a 4 एंड एक पॉइंट है b. ठीक है, वो है हमारा -2, 2b. ठीक है, तो अभी ये मेरा मिड पॉइंट है. ठीक है, और एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b. सपोज एक लाइन है, यहाँ है a, यहाँ है b, दिस इज द मिड पॉइंट. ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है. सपोज ऐसा नाम दे देते चलो c. ठीक है, तो हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. हमें तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट दिया है. ठीक है, पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b बिकॉज वही तो मिसिंग है. वी नो दिस इज द पॉइंट, पर कंप्लीटली हमें पता नहीं कि कौन सा वैल्यू है. तो चलो निकालते. जैसे कि a हमारा क्या है 2a, 4 एंड b को हम लोग लिखते हैं -2, 2b. ठीक है, और c है हमारा 1 के साथ 2a + 1. तो अभी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2 / 2 एंड विल गेट द वैल्यू x. ठीक है, तो ये तो हमारा x है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया. तो चलो करते हैं. नाउ फॉर द x क्या हमें यूज करना है? x1 + x2 / 2. x इज 1 इज इक्वल्स टू. ठीक है, x हमारा हुआ 1. इसके बाद ये जो वैल्यू है हमारा 2a. ठीक है, और यहां पर है -2 / 2. अगर हम करते हैं तो क्या होगा वैल्यू? इसे उठा के उस साइड करते हैं तो वी कैन राइट कि 2 इज इक्वल्स टू 2a - 2. अभी इसे क्या करते हैं, इस 2 को उठा के इस साइड करते तो 2 और ये +2 हमारा हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2a. देन स्ट्रेटली वी कैन से कि a का वैल्यू होगा हमारा 2. ये 2 से डिवाइड होगा तो a का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा. ठीक है, वी गॉट द वैल्यू ऑफ a. अभी y निकालते हैं. तो y के लिए क्या ये वाला पार्ट आना चाहिए, मतलब 2a + 1 आएगा अगर इसे और इसे ऐड करते हैं हम, है ना. मतलब अगर इसे और इसे ऐड करते हैं, / 2 करते हैं, तो हमारा ये वैल्यू आएगा. चलो कर लेते हैं. तो ये वैल्यू आएगा, हम ऐड करेंगे 4 + 2b / 2. a का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं ना 2. चलो इसमें पुट कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2 4 + 1 है ना. 2 × 2 + 1, 2 × 2 4 + 1. दिस इज 5 इज इक्वल्स टू 4 + 2b / 2. इस 2 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते 5 से. तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल्स टू 4 + 2b. अगर 4 को उठा के इक्वल्स टू किस साइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 - 4 विच इज 6.
तो 2b इज इक्वल्स टू 6, 2b इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। देन b का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3। बस हमें यही प्रूव करना था, हमारा a भी निकल गया और b भी निकल गया। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो एंड देन विल स्टार्ट डूइंग सम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइन, देखो ये हम लोग लाइन बना रहे हैं। सपोज अगर ग्राफ में हम लोग करते हैं तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनेगा, वो माइट भी ऐसा बन सकता है, ग्राफ में ऐसा बन सकता है, कोई बस वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। नाउ चलो यहां पे हमें a का कोऑर्डिनेट दिया है 2,3, ठीक है। अभी b का कोऑर्डिनेट दिया है हमें, b का कोऑर्डिनेट है 6,-5, ठीक है। a और b दिया है, हमें बोल रहा है क्वेश्चन में, I'm reading the question, which is the line segment joining a and b is intersecting by x-axis, ठीक है। intersecting by x-axis at the point k, इस पॉइंट k पे इंटरसेक्ट कर रहा है x-axis। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट k, इसका हमें ऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। एंड फाइंड द रेशियो इन विच k डिवाइड्स a एंड b, मतलब हमें m चाहिए, n चाहिए, और यहां पर ये जो k है इसका कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। ये काम करते, रुको वेट करो, हम क्वेश्चन लिख लेते, ठीक है। Since k is on x-axis, its y coordinate is 0. That is 0. Let us x coordinate be x, then the coordinate x comma 0 divides AB in the ratio this m अच्छा, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a which is 2,3, b which is 6,-5 is intersected by the x axis, ठीक है। जो x axis से intersect हो रहा है at the point k, write the ordinate or coordinate of point k, hence find the ratio in which k divides ab। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि a और b हमें दिया है, हमें रेशियो का मतलब हमेशा m और n होता है। अच्छा, अभी यहां पर ये जो पॉइंट था k, ठीक है, बोला है हमें इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे तो हम क्या बोले थे, लाइक इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि इसमें से ये मिसिंग रहेगा या तो ये मिसिंग रहेगा, पर इसमें ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमें एक इंपॉर्टेंट दिया है टर्म विच इज एक्स एक्सिस, कि बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस से। तो अगर जब भी हमें टर्म मिलता है एक्स एक्सिस, ठीक है, हम लोग y को स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेते हैं 0, y हो गया 0, और x का एक वैल्यू होगा जो हमें निकालना है एक्चुअली में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में, इवन लाइक क्वेश्चन में अगर बोलता है हमें कि एक पर्टिकुलर लाइन दे दिया एंड दैट लाइन विल बी इंटरसेक्टेड बाय द y एक्सिस, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग का x होगा 0 और y का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जो हमें निकालना है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है 2006 का है, ठीक है, आईसीसी 2006 का। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, पर क्या थोड़ा सा घुमा के दिया है, ठीक है, और आईसीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लगभग इजी ही है। तो यहाँ पे हमें ये रेशियो निकालना है, तो k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, 0 अगर हम लेते हैं तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली, क्योंकि ये पार्ट तो हमारा 0 हो गया, y का तो कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो x से चलो हम लोग निकालते हैं फिलहाल। तो अभी हमें कुछ टर्म पता है x, अभी देखो ये और ये तो हमें पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो ना, टेकिंग दिस या फिर दिस, एक को 1 ले लेते हैं, एक को एज इट इज रखते हैं। तो चलो m को हम लोग एज इट इज रखते हैं, n को सपोज लेते हैं हम लोग 1। सपोज, दिस इज जस्ट सपोज, वी आर टेकिंग n को हम लोग 1 लेते हैं और m को m लेते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो हमें वैल्यू चाहिए ताकि हम निकाल सके, ठीक है। तो चलो
अभी ये सेक्शन फॉर्मूला है, तो सेक्शन फॉर्मूला में हमें फॉर्मूला पता है x निकालने के लिए, मतलब यही वाला x हमें निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू m के साथ, ठीक है, -5। एक काम करते हैं ना, x नहीं लेते, सपोज x नहीं लेते हैं क्योंकि ये तो 0 है, ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो चलो y निकालते हैं। अगर y का फॉर्मूला क्या है, m के साथ होगा हमारा x2 प्लस n के साथ होगा हमारा x1, सॉरी y2, एंड दिस इज y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, हमें यही लिखना है। तो y तो हमारा 0 है यहाँ पर, है ना। तो 0 इज इक्वल्स टू m के साथ होगा हमारा -5 प्लस, ये तो 1 लिए हम लोग, 1 के साथ होगा हमारा इंटू 3 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। इसे उठा के सेट करते हैं। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ना, ये भी समझ में आएगा, ठीक है। कि m को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो पूरा स्ट्रेटली 0 हो गया हमारा। एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। तो हमारे पास बचा सिर्फ m, 0 इज इक्वल्स टू -5m प्लस 3। ठीक है, 5m को अगर 0 को उस साइड करते हैं, मतलब इक्वल्स टू को उस साइड करते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल्स टू 5m, है ना। तो m का वैल्यू हमारे पास क्या आया, m का वैल्यू हमारे पास क्या आया, अगर हम हमारा वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 5m, देन m इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 5। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू 3/5। अच्छा, तो ये पार्ट है। अभी देखो रेशियो में हम लोग आते हैं, रेशियो में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या था, m का वैल्यू हमें क्या मिला 3/5 और n हम लोग 1 लिए थे। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं, m इज टू n, ठीक है, मतलब m का वैल्यू है हमारे पास 3/5 इज टू लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इज टू 1। 3/5 इज टू 1, मतलब ये 5 हम उधर कर सकते हैं, तो हम रेशियो लिख सकते हैं 3:5। अभी समझे, ये 1 का काम क्या था, ये 1 हमारे लिए इजी है, बिकॉज ये 5 को उठा के अगर हम यहाँ पे कुछ और नंबर लेते, सपोज 2 या 3, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता ना। हम लोग 2 भी लेके कर सकते हैं, ठीक है, पर ये हमारे लिए ज़्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, हम लोग 1 लिए, जो भी हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू है पकड़ के नीचे वाले को हम लोग पकड़ के n बना दिए। आप चाहो तो ये सेम चीज़ m को 1 ले लो या n को n रहने देते हैं, ठीक है, या फिर n को 1 ले लो और इसे हम लोग एज इट इज रहने देते हैं और हमें बस पुट करना है। अभी देखो यहाँ पर हमें m का वैल्यू मिल गया और n का वैल्यू मिल गया, m और n हमें मिल गया। यहाँ पे क्या है, मतलब m मतलब 3, n मतलब 5। अभी हमें पता है हम लोग x निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने 0 को लिया, क्योंकि अगर x लेते तो ये 0 नहीं होता, ये इससे मल्टीप्लाई होता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर x एक्सिस है तो हम लोग पहले y को लेके कर लेंगे, ये हमारे लिए इजी, मतलब ये शॉर्टकट है, ठीक है। अगर y एक्सिस है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो पहले उसी से हम लोग m और n निकाल लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अभी हमें क्या चाहिए, m और n का वैल्यू चाहिए, मतलब x, m और n तो हमें पता है, x निकालना है हमें। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं। तो अभी m हो गया हमारा 3 और n हो गया हमारा 5, ठीक है। तो m इंटू 6 और 5 इंटू 2, क्यों, m के साथ x2 मल्टीप्लाई होता है और n के साथ x1 मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो x में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5। तो x का वैल्यू निकालना है, विच इज 3 इंटू 6 कितना होता है हमारा 18 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये हमारा गया 4 से, और ये हमारा अगर 4 से आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 7। एक मिनट, 3 इंटू 6,
ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा क्लियर होगा। x का वैल्यू हमें मिल गया 7/4। अभी देखो हमें बोला था k का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ k हम लोग कैसे लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ k विल बी 7/4 कॉमा ये तो 0 है हमारा, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, हमें कोऑर्डिनेट मिल गया एंड द रेशियो ऑफ m and n। ठीक है, तो इससे कंप्लीटली वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन बोथ। ठीक है, एंड देन विल डू सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कॉपी कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद अच्छा फिलहाल आज हम इतना ही रहने देते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डू सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम लोग ये कोलिनियर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमें एक पार्ट और भी डिस्कस करना है विच इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला का एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है दैट इज रूट ओवर ऑफ x, ठीक है, प्लस सॉरी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। एक मिनट, अच्छा फॉर्मूला ये नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला जो होगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, ठीक है, रूट के अंदर x मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये काम क्या आता है? अभी सपोज एक हमें लाइन मिला, लाइन का कोऑर्डिनेट मिला a का एंड पॉइंट b का। ठीक है, तो अभी इसके पास है मेरा x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज कैसे करें? अभी देखो एक पर्टिकुलर लाइन है, अगर सपोज स्ट्रेट लाइन रहता, अगर सपोज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो चलो हम लोग काउंट कर लेते 1 2 3 4 करके हम लोग काउंट कर लेते। ठीक है, ये बेसिकली तो ग्राफ का ही है ना, तो ग्राफ में हम लोग देख लेते 1 है 2 या 3 है 4 है, जितना भी होता है हम लोग बता देते। पर अगर एक लाइन टेढ़ा आ रहा है ग्राफ में तो वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज रूट ओवर ऑफ x2 मतलब सेकेंड वाले x का कोऑर्डिनेट माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, इसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल ओवर रूट। ठीक है, तो ऐसे करके हम पॉइंट निकालते हैं। अभी एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, सपोज एक लाइन है a एंड b, तो a का हमें वैल्यू दिया है -4,6 और हमें b का दिया है 8,-3। अभी इसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने क्या समझा कि डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, रूट ओवर ऑफ मतलब 8, ठीक है, 8 हमारा x2 है ना, तो 8 माइनस 4, ठीक है, तो ब्रैकेट में -4 का होल स्क्वायर, जिसे हम लोग ओवरऑल +4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में होगा प्लस, इसके बाद y2 मतलब -3, ठीक है, -3 के साथ -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8 और ये तो हमें पता ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 4, तो रूट के अंदर 8 + 4 इज 12 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, है ना। तो इससे हम लोग कंप्लीटली क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ इसका होता है 144 प्लस 9 का होल स्क्वायर होगा हमारा विच इज 81। अच्छा, माइनस का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, ये चीज याद रखना। तो ओवरऑल अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 225, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा ओवरऑल 15। ये देखो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा वैल्यूज हमारे रूट के मतलब ऐसा कंप्लीटली स्क्वायर है, नहीं, माइट बी फ्रैक्शन आ सकता है, ठीक है, माइट बी ये रूट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आए।
और हम लोग जैसे नॉर्मल स्केल से किसी भी लाइन को नापते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, भाई इतना सेंटीमीटर है या इतना मीटर है, हम लोग ऐसा लिखते हैं ना। तो अभी ग्राफ पेपर का अगर हम लोग लाइन नापते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग हमेशा यूज करेंगे टर्म यूनिट। तो जब भी हम लोग, जैसे सपोज इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का लेंथ चाहिए था हमें, तो विच इज 15 यूनिट। तो जब भी हम ग्राफ में किसी भी चीज का लेंथ निकालते हैं हम लोग टर्म यूज करते हैं यूनिट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखना, यूनिट, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला और एक क्वेश्चन कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला का बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सम्स करेंगे। चलो, थैंक यू।